जय मिथिला बाबू जी, आज हम जो बताएंगे 1 महीना का स्ट्रेटेजी, ठीक ना। हम बहुत कम और लिमिटेड वीडियो लाते हैं, लेकिन हाँ 1 महीना का स्ट्रेटेजी बताएंगे कि आपको किस तरीके से करना है। सब्जेक्ट की बात करें तो अकाउंट, बीएसटी, इको, ईपीएस। हिंदी इंग्लिश में तो मतलब हम नहीं बताते, लेकिन हिंदी इंग्लिश के लिए थोड़ा सा टिप्स दे देंगे। मेरा जो मेन फोकस रहेगा आपको अकाउंट, बीएसटी, इको, ईपीएस, मतलब जितना भी कॉमर्स वाला है ना उस सब का, जितना भी बिहार बोर्ड का वो भी उसका जितना भी है वो कवर अप कर देंगे 1 महीना। बाबू जिस तरीके से बोल रहे हैं ना उस तरीके से आप कितना पढ़ रहे हैं वो मायने नहीं रखता है, क्योंकि देखिए बिहार बोर्ड कितना का होता है, 50% का एग्जाम लेता है, ये तो पता है। पहला बोर्ड है जो 50% का एग्जाम लेता है, तो उस तरीके से आपको चलना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपका कवर है 100%, सिलेबस भी 100% कवर है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक। और मान लीजिए कि आधा भी कवर है तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्यों? क्योंकि आपको 50% का आपको देना ही पड़ेगा। कुछ कितना भी पढ़े हो 50% का ही आपको जवाब देना पड़ेगा, ठीक। इसलिए आपको ना अकाउंट में क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए अकाउंट में टीचर सब हो गया, ऑनलाइन तो हम खत्म कर दिए, लेकिन ऑफलाइन में क्या होता है 2-3 चैप्टर जो लास्ट का, जैसे कि अकाउंटिंग रेशियो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब जो है ना आपको खत्म नहीं होते रहता है। अब बहुत आदमी का नहीं भी हुआ होगा, 100% आपको नहीं ही हुआ होगा, तो अभी आपको क्या करना है कि ये नहीं करना कि क्वेश्चन आंसर देख लेते, क्या पता इसका थ्योरेटिकल वगैरह। हाँ, परिभाषा देखना चाहिएगा तो परिभाषा देख सकते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकल और दूसरी चीज़ में दिमाग लगेगा इस सब चैप्टर में लास्ट में अगर आप पढ़े नहीं है तब तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए मान लीजिए 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर मान लेते हैं, अगर छूट गया है आपका तो आप पूरी तरीके से उसको छोड़ दीजिए। अगर थ्योरेटिकल में था देखना होगा परिभाषा तो देख सकते हैं। अब मान लीजिए कोई फॉर्मूला रटना शुरू कर दे, फॉर्मूला बनाना शुरू कर दे, क्योंकि फॉर्मूला सबसे आते रहता है अकाउंटिंग रेशियो में, 2 नंबरी में पूछते रहता है, 5 नंबरी में भी, तो थोड़ा सा ये दिक्कत हो जाएगा, ठीक। तो ये दिक्कत हो जाएगा। अगर नहीं खत्म है तो अब नहीं देखना है, उसको टच करना है। आप ये समझिए ना कि हम आप अपने आप को ये रखिए दिमाग में कि 30 में से हमको जवाब हमको आना चाहिए क्वेश्चन कितना, 16 से 17 हमको पता रहना चाहिए, वो भी 100%। पता तो हर एक का हो जाएगा, लेकिन 100% कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि अगर हम इसका आंसर देंगे ना तो जो देंगे वही होगा। आप इतना सिर्फ टारगेट बना कर रखें कि हमारा टारगेट है 16 to 17, उससे ज़्यादा ना उससे कम नहीं। मेरे पास इतना हम मतलब आज आ जाना चाहिए एग्जाम में, जिसमें हम आपको जवाब देंगे सिर्फ और सिर्फ 15 का ही देंगे ना, आएगा 30 का भी, लेकिन फिर भी जवाब कितना का देना पड़ेगा, 15 का ही देना पड़ेगा। तो अपने आप को टारगेट रखिए कि हम 15 बना के आएंगे, वो भी 100% वाला, कि जो हम लिख रहे हैं वो सही होगा। इस तरीके से टारगेट बना कर रखें। सोने 30 में 30 हमारा टकरा जाएगा, ऐसे नहीं 30 में 30 टकरा के भी क्या करिएगा, वैसे 30 में 30 तो नहीं टकराएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ नया क्वेश्चन आएगा ही आपके पास। हाँ, मिला जुला के तो आंसर तो वही होगा, लेकिन एग्जैक्ट जो लिखना चाहिएगा वो नहीं लिख पाइएगा 30 में 30, क्योंकि 10 क्वेश्चन ऐसा आपको मिलेगा जो कि थोड़ा नया रहेगा। तो नया मतलब कि थोड़ा सा चेंज कर देगा, नया कुछ नहीं रहता, बुक से रहेगा ना, तो ये रहेगा। आपको इतना ध्यान रखिए कि वो टारगेट रखें 16 से 17, 18, 19 क्वेश्चन आए हम एग्जाम में, जिसको हम जानते हैं, अच्छा से पढ़े हुए हैं, 100% लिखना जानते हैं, जिसमें से जवाब देना है 15 का, जो हमको पसंद होगा, जिसमें आप ज़्यादा अच्छा से कॉन्फिडेंस हो वही क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक। ये टारगेट रखिए कि 2-3 चैप्टर छूट भी है तो कोई दिक्कत। हाँ, ऑब्जेक्टिव होगा थोड़ा बहुत देख लेंगे, बाकी नहीं के बराबर। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव भी समझ नहीं आ रहा तो नहीं के बराबर देखेंगे, अकाउंट का बात करें तो, ठीक। क्योंकि जाएंगे तो वेस्टेज ऑफ टाइम है, पूरा वेस्ट हो जाएगा टाइम बाबू, पूरा का पूरा वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा, तो वो अच्छा नहीं है। और उधर देखना भी नहीं जरूरी, क्योंकि 50% हाँ 100% का रहता तब तो भाई देखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो देखना पड़ेगा, लेकिन नहीं है, ऐसा है कितना 50% का। इसलिए हम क्या करेंगे, जितना भी चैप्टर छूटा हुआ है उसको छोड़ देंगे। अब आता है बीएसटी का बारे। सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको किसी में आएगा तो बीएसटी में, ईपीएस में भी आता है, लेकिन बीएसटी में क्यों आता है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। थ्योरेटिकल अगर मान लीजिए आप अच्छा से लिखे, डजन कीप मैटर कि आपका राइटिंग कैसा है। हाँ, ये मैटर ही नहीं रखता कि आपका राइटिंग कैसा है, लेकिन हाँ साफ सुथरा रहना चाहिए, जो कि समझ में आ जाए, और आपको एक तरह का रहना चाहिए, ठीक है। सोने आप शुरू में एकदम पूरा अच्छा से लिख दिया, फिर बाद में आपको घिस पिछड़ा के रख दी, नहीं। इसमें बीएसटी में कोशिश करिएगा कि ऐसा नहीं हो। अकाउंट में चल सकता है बहुत, लेकिन बीएसटी में नहीं, क्योंकि बीएसटी 100% थ्योरेटिकल हो जाता है, और नंबर भी इसमें देते रहता है, लेकिन आपको राइटिंग पे मतलब कितना साफ सुथरा रखे मैंने। अब पॉइंट, बीएसटी में भी पॉइंट मैंने रखता है, जैसे कि मान लीजिए फीचर्स पूछ दिया किसी चीज़ का, मैनेजमेंट मतलब कि आप प्रबंध का विशेषता लिखिए, प्रबंध का विशेषता मान लीजिए पूछ दिया, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट पूछ दिया, तो आपको इस तरीके से लिखना है कि गोल ओरिएंटेड है, मतलब गोल ओरिएंटेड का हिंदी हो गया क्या, लक्ष्य के प्रति है, तो पहले लक्ष्य के प्रति लिखना है, उसके बारे में लिखना है। अकाउंट में एक लाइन में लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत के लिए मान लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन याद नहीं रहेगा तो, लेकिन बीएसटी में से नहीं लिखेगा। बीएसटी में जितना बड़ा करके होगा, बड़ा मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं, वो उतना कोशिश करेगा लिखने के लिए। इसको ब्लैक पेन से वो कॉपी कैसे लिखा जाता है हम बता देंगे, लेकिन अभी जिस तरीके से याद कर रहे हैं, आपको 2 नंबरी हो या 5 नंबरी, आप इसी तरीके से लिखिएगा। तो याद करने का कोशिश करें कि जो भी क्वेश्चन है ना, अगर वो 5 नंबरी में याद हो रहा है तो ये बेस्ट है। 5 मार्क्स में अगर कोई याद हो रहा है तो तब तो ये बेस्ट है,
5 मार्क्स में अगर 5 पॉइंट याद हो रहा है उसके बारे में लिख सकते हैं तो बेस्ट है। वही 3 पॉइंट का कर देंगे हम 2 मार्क्स में लिख देंगे अगर पूछेगा तो। कोशिश करिएगा 5 मार्क्स को हम कवर अप ज़्यादा करें, ये कोशिश रहना चाहिए आपका, ठीक। बीएसटी में अब बीएसटी थ्योरेटिकल है तो आपको अच्छा से लिखना भी पड़ेगा थ्योरेटिकल, और थ्योरेटिकल याद भी हो जाएगा। अभी जो याद कर रहे हैं तो कुछ एक दो चीज़ का बात याद रखिएगा कि जैसे ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको, जैसे कि विशेषता, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, उतना ज़्यादा याद नहीं करने का जरूरत होगा। विशेषता जो रहता है या नेचर जो रहता है, ये सब बहुत जगह एक ही रहेगा, आपको एक ही आंसर होगा इस सबका, ठीक है ना। इंपॉर्टेंस भी कभी कभी जो है ना आपको विशेषता ही हो जाते रहता है, थोड़ा सा चेंजेस होता है 1-2 पॉइंट, बाकी सेम रहता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि एक का विशेषता याद करने से अगर मान लीजिए उसी का नेचर में लिख सकते हैं, प्रकृति में, तो बढ़िया बात है ना। पूछेगा तो वही हम लिख सकते हैं, ठीक। तो ये सब ध्यान रखिएगा आपको। जैसे कि मान लीजिए कि प्लानिंग मतलब नियोजन का विशेषता 3 पॉइंट सेम ही रहता है तीनों में। उसके बाद आपको स्टाफिंग का भी सेम रहता है, ऑर्गेनाइजिंग मतलब संगठन का भी सेम रहता है 3 पॉइंट, 1-2 पॉइंट चेंज हो सकता है। तो आप इस तरीके से याद करिएगा तो आपको याद भी हो जाएगा और कभी भूलिएगा भी नहीं, 100% लिख के आइएगा, वो भी अच्छे तरीके से लिख के आइएगा, ठीक। पूछेगा एक का कि प्लानिंग का विशेषता बता दीजिए या स्टाफिंग का विशेषता बता दीजिए, फीचर्स बता दीजिए, यही पूछेगा, एक ही पूछेगा। सो नहीं हर चैप्टर से पूछ देगा 5 नंबरी में या 2 नंबरी में, नहीं पूछेगा, ठीक। तो आप इतना कोशिश रखें कि आप जो 100% जो एक चीज़ का विशेषता याद करें, दूसरा तीसरा भी कवर अप हो जाए। जैसे कि मेरा नोट जो है, हम नोट उसी तरीके से बनाए हैं कि अगर मान लीजिए कि प्रबंध का विशेषता याद कर रहे हैं तो नियोजन का भी विशेषता उसी में आ जाएगा। पूरा नहीं मिलेगा लेकिन 3 पॉइंट ऐसा रहेगा ना कि आपको सेम हो जाएगा, 3 पॉइंट 4 पॉइंट हर एक में सेम रहता है, ठीक ना, उसी से रिलेटेड रहता है। तो आपको कवर अप हो जाएगा, याद करने का जरूरत भी नहीं होगा। और कोशिश करिए किस तरीके से बोले, थोड़ा बहुत बड़ा करके याद करने के लिए। बड़ा मतलब क्या, एक पॉइंट है, एक पॉइंट के बारे में आप 2 लाइन कम से कम लिख सकते हैं। सो नहीं आप सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट लिख रहे हैं। जैसे विशेषता पूछ दिया तो यह तो विशेषता हम क्या लिखेंगे कि प्रबंध गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, बस इतना लिखेंगे, ऐसा नहीं है। प्रबंध जो है आपको लक्ष्य प्राप्ति के प्रति हमको जो भी होता है हिंदी में वो करना सिखाता है। इस तरीके से नहीं लिखेंगे हम, ठीक, इस तरीके से नहीं लिखेंगे हम। जबकि इसमें हम लिखेंगे कि गोल ओरिएंटेड लिख देंगे पहले, प्रबंध हमारे लिए क्यों गोल ओरिएंटेड है, क्या है क्या ना, उसके बाद हम लिखेंगे। पहले ये पॉइंट लिख देंगे, उसके बाद उस तरीके से याद भी करना है अभी आपको, ठीक, उसी तरीके से याद भी करना है। बाकी रह गया है आपको इको ईपीएस में कि थोड़ा बहुत जो है इको वाला बच्चा सबको प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा अलग टाइप का हो जाता है, क्योंकि इको शुरू से पढ़ते नहीं रहता है, नहीं पढ़ाते रहता है, तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाता रहता है। लेकिन आपको जिसे हम प्रूविंग क्वेश्चन दिए ना, इको में सिर्फ सिर्फ उतना करिए, आप ज़्यादा नहीं दिमाग लगाइए। दिमाग लगाना है तो अकाउंट बीएसटी में थोड़ा बहुत लगा सकते चले, लेकिन ईपीएस और इसमें जितना आप फ्री वाला चैनल पर भी, हम सपोर्टिव फ्रेंड का चैनल है उस पर भी हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए, लेकिन आंसर के साथ। आंसर हम सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम वाले बच्चा को दिए, ठीक। तो कोशिश करिए कि 2 सब्जेक्ट का सिर्फ और सिर्फ प्रूविंग क्वेश्चन देखने का, उसके अलावा नहीं, तो फंस जाइएगा। और बीएसटी में ज़्यादा क्वेश्चन याद करने का कोशिश करिए। हाँ, एक पॉइंट याद करने का कोशिश करिए। थोड़ा बहुत अकाउंट मैनेज हो सकता है, लेकिन बीएसटी में आपको 2 पॉइंट लिखिएगा तो सही रहेगा। 2 पॉइंट मतलब क्या, पॉइंट जो रहता है 5 गो वो सही रहना चाहिए, क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ठीक। और उसके बारे में लिख सकते हैं अपने मन से, वो तो कॉपी कैसे लिखना है वो हम बता ही देंगे, लेकिन इस तरीके से याद करिए आप, ताकि 10 दिन 15 दिन पहले बचेगा तो हम बता देंगे कि आपको कॉपी कैसे लिखना है। नंबर तो लाना ही, लेकिन आपको इसी पे ध्यान करिए। अभी कुछ ज़्यादा देखने का जरूरत नहीं है, ज़्यादा इधर देख लिए उधर देख लिए, कुछ भी नहीं देखने का। ऑब्जेक्टिव भी हम मॉडल पेपर के अलावा किसी को देखना ही नहीं है, किसी को देखना नहीं है बाबू, किसी को देखना नहीं है, बस हो गया बात खत्म। क्वेश्चन इधर से, मॉडल पेपर उधर से, बस बात खत्म। उससे ज़्यादा सोचना ही नहीं, सोचने का जरूरत ही नहीं है हमको। हिंदी इंग्लिश के लिए बेस्ट है, जिसका कंप्लीट नहीं हुआ हो, बहुत आदमी का हिंदी इंग्लिश कंप्लीट ही नहीं होते रहता है। सबसे बेस्ट है लाइन बाय लाइन पढ़िएगा, आप दिमाग डिस्टर्ब, सब कुछ डिस्टर्ब। और कोशिश करिए कि कविता हो या गद्य खंड हो, वो मतलब प्रोज सेक्शन हो या पोइट्री सेक्शन हो, आपको जो हम एनिमेशन करके दिए हैं वो आप देख लीजिए कम से कम। पहले बार एक बार देख लीजिएगा ना, तो आपको ये पता चलेगा अच्छा चैप्टर किसके बारे में। फिर आप कहीं से भी क्वेश्चन आंसर याद करिए ना, क्वेश्चन आंसर बनाइए ना, तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको इतना तो पता रहेगा क्वेश्चन चैप्टर है किसके बारे में, वो किससे पता चलेगा, तो आपको इसी हिसाब से पता चलेगा, ठीक, कि चैप्टर किसके बारे में है। तो आपको ये एनिमेशन वाला देख लीजिएगा तो आपको पता चलेगा चैप्टर है किसके बारे में, चैप्टर कहना क्या चाहता है, कहानी है क्या। फिर आपको क्वेश्चन आंसर याद कर सकते हैं, याद तो हो ही जाएगा, तो याद तो हो ही जाएगा। फिर आप क्या करिएगा, कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश में भी क्वेश्चन आंसर का बात कर रहे हैं, आपको ग्रामर आपको अपने से करना पड़ेगा, ग्रामर सबका अपने से करना पड़ेगा, ठीक। फिर भी कोई दिक्कत होता है इंस्टाग्राम फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज करिए। यहाँ तक पहुँच गए तो कमेंट में जय मिथिला जय बिहार जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।